नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईटीआई टीवी न्यूज़। हम हमारी मुलाकात हुई है धर्मेंद्र उपाध्याय जी से, जो एमपी से निवास करते हैं। आज मथुरा वृंदावन में इनका आगमन हुआ है। जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की और इस मुकाम पर किस तरीके से पहुंचे। जी, नाम बता दिए अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र उपाध्याय है और हाल ही सोशल मीडिया पे केवल 10 महीने पहले वायरल हुआ था जी। और भोजपुरी में भी काम कर रहा हूँ। अभी मेरे 5-6 गाने रिलीज हुए हैं। बहुत जल्द हमारी 20 की लगभग शूटिंग चालू होने वाली है। जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कितने ऐसी कौन सी वीडियो आपने जो डाली जो समय के साथ साथ में आपने लोगों के बीच में जगह बनाई है? हम तो घर पे ऐसे ही आम तौर पे कपड़े पहन रहे थे, हमारी पत्नी बोली कि आप वीडियो बनाते थे, वीडियो हम आपका बना देते हैं। तो वो वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहा और काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया पर्सनालिटी को लेकर। तो भी वीडियो मुझे पता है लगभग 4 मिलियन चला था, तो फिर उससे मेरा हौसला बढ़ता गया। फिर वैसा ही वीडियो मैंने दूसरा डाला तो वो भी वीडियो पर अच्छा लोगों को प्यार मिला, इसमें मिला। तो फिर मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं समाज सेवा जैसे कार्यों में रुचि लेने लगा। और पहले भी रुचि लेता था, लेकिन जब से फिर वायरल होने लगा तो और ज्यादा मन को प्रसन्नता हुई और लोगों के बीच ज्यादा अपने आप को जाना और उनके बीच प्यार स्नेह लेना, ये मेरा शौक बन गया। अभी एक सबसे छोटा सवाल मेरा ये रहेगा इनसे कि अभी हाल ही में इटावा में जो हादसा हुआ यादव समाज और मुंडन को लेकर, उनको लेकर इनका क्या विचार है? इन्होंने बहुत सारी मैंने वीडियो देखी, लोगों की टिप्पणियां भी थी, कमेंट भी थे। मैं जानती हूँ इन्होंने उस पर अपने विचार क्यों नहीं रखे, चाहे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही क्यों ना सही। जी बताइए। देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा, आर्टिस्ट कलाकार हो, संत हो और खिलाड़ी हो और नेता हो, ये किसी विशेष जाति के नहीं होते हैं। और यदि वास्तव में कोई व्यक्ति एक जाति से ना नेता बनता है, ना कोई साधु जो होते हैं वो किसी एक जाति का भला नहीं करते हैं। ऐसे ही हम लोग आर्टिस्ट कलाकार हैं, हमारे लिए सभी जातियों का सम्मान करना। मान के चलो आपने हमारे प्रति कोई गलत टिप्पणी कर दी तो आप गलत हो, ना कि पूरे समाज। तो मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ गलती एक व्यक्ति ने की है, पूरे समाज ने नहीं की है। इसलिए मैं सभी समाज और सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ और आज इसी वजह से मैं 10 महीने में इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। देखिए, इन्होंने बहुत ही कम समय में 10 महीने बहुत ही छोटी बात होती है, क्योंकि लोग सालों बरसों तक स्ट्रगल करते हैं और इन्होंने 10 महीने में अपने आप को लोगों के बीच में ये बहुत ही जबरदस्त जगह बना रखी है। मैं दूसरा सवाल ये करना चाहूंगी, आप अक्सर अपनी पत्नी को साथ लेके जाते हैं, ऐसा क्यों? लोग अपनी पत्नी को घर में ही रखना पसंद करते हैं, आप अपनी पत्नी को साथ में क्यों लेके जाते हैं हमेशा? क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरे पत्नी का नाम है सपना उपाध्याय। मैंने ये सारी चीजें रामायण से सीखी हैं। और अगर जीवन में अपन आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी पत्नी अगर हमारा साथ देना चाहती है, स्वाभाविक बात है पूजा पाठ भी पूरे नहीं होते और पत्नी साथ ना हो। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ, मैं जब भी कहता हूँ मेरे साथ चलती है। और चाहे वो काफी ऐसे नहीं है कि घर परिवार का भी काम में सहयोग करती है, और जहाँ उनसे कहते हैं घूमने चलना है तो उनका भी घर घर रहती है, तो उनका भी मन ऐसा रहता है कि पति बाहर घूम रहे हैं तो पता नहीं कैसे घूम रहे होंगे। इस वजह से उनको भी साथ ले आते हैं, तो उनका भी मन हरा भरा हो जाता है और उनका भी प्यार इसलिए हमारे प्रति सही बना रहे और परिवार के प्रति बना रहे, तो इसलिए उनको भी साथ लेना हमारा फर्ज बनता है। पत्नियों को लोग अक्सर घर पे रखना पसंद करते हैं। अभी हाल ही में लगातार हादसे देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन इन सर का कहना यह है कि पत्नियों को अपने साथ रखना चाहिए, जिससे उनका दिल खुश रहे। और भी जानते हैं कि अभी हादसे हो रहे हैं हाल ही में, उनके बारे में इनका क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूंगा, जो हादसे हो रहे हैं वो केवल इन्हीं वजह से हो रहा है। लोग अपनी नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, बाहर निकल गए, पत्नी को समय नहीं दे रहे, उनके बारे में जान नहीं रहे, उनकी परेशानी को समझ नहीं रहे, तो वो भटक जाती है। तो उनका स्वाभाविक बात है, वो भटक जाती है। तो फिर उनको जब वो फंस चुकती है प्रेम जाल में दूसरे व्यक्ति के में, तो उनको ये कदम उठाना उनके लिए उचित हो जाता है। इसलिए मैं सभी माता बहनों से कहना चाहूंगा और उन पतियों से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को समय दें। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, परिवार का भी ध्यान रखें, बच्चों पर भी फोकस करें, पत्नी को भी ध्यान रखें। हमारी पत्नी हमसे कितने समय तक दूर रह रही है, कहाँ कहाँ उनका लेटर है, उनका फोन भी चेक करें, उनसे समय समय पर उनसे बात भी करें, तो ये सारी परेशानी नहीं होगी। इतना ही नहीं, ये अपने बच्चों को भी लेकर घूमते हैं।
इनका एक बेटा है जिसको ये अक्सर वीडियो के साथ में हमेशा साथ में देखने को मिलते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में चंबल जाके भी कुछ वीडियो शूट भी की थी। इतना ही नहीं, फिल्मी दुनिया में भी ये अभी मौके पर हैं और कुछ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। जानते ही नहीं से कि किस तरह की फिल्मों में और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस रहता है। नहीं, फिल्में तो मनोरंजन है। और अभी हालांकि हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर हमारे सुजीत सिंह जी हैं और हमारे गाने रिलीज हो चुके हैं। अब हमारी शूटिंग झारखंड के रांची में होने वाली है और मुझे लगता है इसी महीने वो चालू हो जाएगी, क्योंकि बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से शूटिंग लेट हुई थी। अब बहुत जल्द शूटिंग होने वाली है। फिल्मों में तो लोगों को हंसाने का, मनोरंजन का काम होता है। रिलेटिव जीवन से संबंधित ही फिल्म बनाई जाती है। फिल्म कोई अलग से नहीं है। फिल्म भी आज के समय के आधार पर फिल्म और गाने लाए जाते हैं जिससे लोगों को पसंद आए। आर्टिस्ट कलाकार का खुद पसंद से मतलब नहीं है। मैं जो कपड़े पहनता हूँ मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोगों को पसंद आना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि लोग उस पर गलत टीका टिप्पणी भी करते हैं, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक से नहीं होते। भगवान श्री राम पे भी लोगों ने टिप्पणियां की थी और तमाम साधु संत ऐसे होते हैं जिन्हें मुंह माया से कोई मतलब नहीं, लोग उन पे भी टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो जीवन में पूरी दुनिया को खुश करने का मेरा कोई ठेका नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे काम से, मेरी वजह से और मेरे किसी ऐसे व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के दिल पे ठेस ना पहुंचे। बस इसीलिए को मैं काम कर, इसी आधार पर मैं काम करता हूँ जिससे सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान बने रहे और अपने परिवार, अपना गांव, अपना जिला, अपना प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हो। इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे वो कम से गर्व से कह सके कि हमारे पिताजी ने जीरो से स्टार्टिंग की थी और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हम भी पिताजी के मतलब कल कमरों से रास्ते पर चले तो हम भी बहुत आगे तक जाएं और पिता का नाम रोशन करें और परिवार का नाम रोशन करें। डकैतों के इलाकों में भी इन्होंने जाके रील बनाई है हाल, और बटेश्वर में भी उनका जाना हुआ है। क्या देखने को मिला परिवर्तन, क्योंकि फुलवा एक वहाँ की सांसद भी रह चुकी हैं, फूलन देवी सॉरी, फूलन देवी, जिन्होंने अपने लड़की, कहा जाता है कि लड़कियों से कोई पहचान नहीं होती, लेकिन आप चंबल इलाके में जाएंगे तो फूलन देवी के ही नाम से वो इलाका जाना जाता है। जानते किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला वहाँ पर? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चंबल की पहचान बागी डकैत, और डकैत नहीं हुआ करते, बागी हुआ करते जो अपने व्यवहार और उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने बगावत की थी, ना कि बागी। बागी और डकैत में बहुत अंतर है। बागी बगावत करता है, लोग राजनीति में भी बगावत करते हैं। कहीं भी अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें भी बागी होने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो बागी होना एक आम बात है और बागी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, अपने परिवार के लिए, अपने गांव, अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे क्षेत्र में एक से एक बड़े नेता हैं और अगर आज हमारे क्षेत्र चंबल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सैनिक हमारे चंबल की है। अगर कोई देश की रक्षा कर रहा है तो सबसे ज्यादा परसेंट हमारे चंबल की है, ग्वालियर की है और मुरैना चंबल की है। फूलन देवी के बारे में क्या कहना है? फूलन देवी पे जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने एक महिला के शक्ति रूप में, उससे पहले भी झांसी की रानी हुआ करती थी, तो एक ऐसे कई महिलाएं जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। तो स्वाभाविक बात है अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, तो अगर किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता तो वो फूलन देवी झांसी की रानी बनने में देर नहीं करेगी। हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनके किए हुए कार्यों पर हमें फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये चीज हमें काम आती है। छोटी सी और मैं बात जानना चाहूंगी, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि आपने राजनीति में कभी जाने का विचार नहीं किया कि फिल्मी दुनिया में आपने वर्क किया? नहीं, मेरा क्या है कि पैदा ही वैसे राजनीति में, मेरी जब उम्र थी करीबन 15 साल, 2011 की बात है, तो मैं तब से राजनीति में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में से बिलोंग करता रहा हूँ शुरू से। और जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था मैं 2015 में, लेकिन गांव में आपस में जसमंजस नहीं बैठा तो कुछ ही वोटों से मैं चुनाव हार गया था। लेकिन अब वो राजनीति का इतना मन नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है कि लोगों के दिलों पर राज करना है, पूरे देश में ऐसे काम करना है जिससे आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे आज मैं देखता हूँ तो ज्यादातर लोग गलत चीजें दिखाते हैं जिससे हमारे बच्चों पे गलत असर जाता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा
कंफर्टेबल समझकर ऐसे वीडियो डालता हूँ जिससे लोगों को मोटिवेट हो और अपने जीवन खुलकर जिंदगी जिए, परिवार के साथ जिंदगी जिए और पूरे मस्त होकर जिंदगी जिए, क्योंकि मनुष्य जीवन हर बार नहीं मिलता है। यदि इंसान का जन्म मिला है तो हमें खुलकर जीना चाहिए और अपने सनातन धर्म की के प्रति आस्था रखना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म बचा रहे और आने वाली पीढ़ियों को सनातन के बारे में पता चले कि हमारे सनातन में कैसे कैसे संत हुआ करते थे, कैसे कैसे बलिदानी पुरुष हुआ करते थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था। धर्म की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इनको कौन सा धर्म और संस्कृति अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमेशा हिंदू धर्म के लिए सदैव